चौथे लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हेडलाइंस इंडिया की टीम सड़कों पर पहुंच चुकी, ये पड़ताल करने कि लोग कितना पालन कर रहे हैं चौथे लॉकडाउन में। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। 31 मई तक चलेगा ये लॉकडाउन। और इस बार सड़कों पर क्या स्थिति है, क्योंकि जो छूट है उस छूट का कैसे पालन कर रहे हैं लोग, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें वो कैसी चल रही है। सबसे पहले मास्क को लेकर हमने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। बहानों की ऐसी फेहरिस्त सामने आ गई, सुनेंगे तो अचंभा मान जाएंगे। लोगों को मना थी कि वो 60 साल से ज्यादा है नहीं निकलेंगे, वो भी निकल रहे हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? दवाई लेने जा रहे हैं भैया। अच्छा, ये दवाई लेने जा रहे हैं। उम्र ज्यादा है, हालांकि कुछ मजबूरी होगी इसलिए इन्हें निकलना पड़ रहा है। और आप देखेंगे तो ये जो चौराहा है, इस चौराहे पर थोड़ी सी व्यस्तता है। आमतौर पर जब नॉर्मल डेज होते हैं तब भी इसी तरह की भीड़ रहती है। पुलिस यहाँ पर लगातार नजर आ रही है, जो वार्डन है, जो सहयोग करने वाले हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, आपका मास्क कहाँ है? सर, मास्क अभी गिर गया नीचे सर। ओह नो। अभी नाम है आपका? सलाम। कैसे गिर गया मास्क? सर, वो हाथ में ले रहा था ना, वो नीचे गिर गया। डस्टबिन में जा रहे थे इसलिए डस्टबिन में गिर गया सर। अच्छा, मास्क लेने जा रहे हैं दुकान में। मास्क लेने जा रहे हैं? सच है ये बात? सच है सर। चलिए, इनका मास्क नहीं था, ये कह रहे हैं कि गिर गया, लेकिन वो तो इन्हें ही पता है कि वो गिर गया या फिर वो पहनने की इन्होंने जद्दोजहद नहीं उठाई। तो एक मास्क वाले हमें मिले हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। पुलिस वहाँ पर अपना मोर्चा संभाले खड़ी है, लेकिन मास्क वालों से बात करेंगे जिन्होंने मुंह पे मास्क नहीं लगाया, उनसे बात। भैया, आपने मुंह पे क्यों नहीं ढका हुआ है मास्क? बच्चा, उनके पिता, मास्क उनके पास नहीं है। मैं नहीं जानता क्या दिक्कत होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा, उनके हाथ में उनके जो पिता हैं या उनके जो गार्जियन हैं, उनके मुंह पर मास्क नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं। वो अंकल जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं मास्क है ज़रूर लेकिन हटाया हुआ है। इधर तो 1-2 लोग हैं, शायद इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, इधर देखिए, इधर ये तस्वीर दिखाइए सार्थक कि डॉक्टर्स की दुकानों पर यहाँ पर लोग हैं, लेकिन मास्क इनके पास नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ हैं, आसपास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर करते हैं कि जैसे ही कोई आया तो वो लगा लेंगे, वैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि कैमरा है, हमारा वीडियो बना रहा है, तो वो लगाने की जद्दोजहद उठाएंगे, अन्यथा नहीं। दिखाते रहे, देखते रहे और निकलते रहे, बहाने सुनते रहे। फिर हम पहुंचते हैं डॉक्टर की इस दुकान पर। लाइन तो रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही थी। हम पूछ बैठे कि भला कैसे सुधरेंगे लोग, क्या आप कोशिश करेंगे? तो जवाब देखिए क्या आया। ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए कि डॉक्टर्स के यहाँ पर अभी जो है बिल्कुल सट कर लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए, सटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये है कि व्यवस्थाएं गोलों की हुई है, लेकिन उन गोलों को छोड़कर भी लोग जो है बहुत ज़्यादा छाया की वजह से कुछ मजबूर हैं बैठने के लिए। उधर अगर दिखाएं सार्थक थोड़ा आगे जाके, छाया की वजह से लोग मजबूर हैं, लेकिन ये मजबूरी कहीं ना कहीं दिक्कत भी बन सकती है। ऐसे में सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर आदमी को उसके 2 मीटर या 1 मीटर के गोले में खड़ा करा जा रहा है उससे। मैक्सिमम लोग तो सटे हुए हैं, वो देखिए वहाँ पर। मैं वहाँ से इसलिए डरा, पब्लिक मानती नहीं है। देखो, जैसी भी इसे मना करूंगा अभी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी ये। अच्छा। अभी 1 सेकंड देखिए आप, 1 मिनट आप देखिए। तो ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। मैं वो देखिए, ये देखिए, 1 सेकंड के अंदर ही उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण आता है। लाइव एग्जाम्पल। अगर किसी को कहेगा वो मुंह की तरफ ऐसे देखता रहता है जैसे उसे हम बिल्कुल कुछ गलत अपशब्द कर रहे हो, हटाने के लिए हटते ही नहीं है। बात ये देखो, बराबर में हटिए आप लोग भी। सुबह से यही हालात है। मतलब ये दिक्कतें आ रही हैं कि लोग खुद नहीं समझ रहे। नहीं, पब्लिक खुद ही नहीं समझ पा रही। मास्क को नाक के ऊपर लगाने के लिए कहते हैं, नहीं लगा पाते। अगर कहते हैं करने का जब मरना है तो मर ही जाएंगे जिस हिसाब से। कुछ लोग हैं लेकिन जो अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक होने को तैयार नहीं है, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई बहुत खतरनाक बीमारी है, लोगों को इसी तरीके से इसे हटाया जा सकता है? बीमारी तो खतरनाक ही है।
बीमारी खतरनाक है। कैसे जाएगी, क्या हमें जागरूक होना पड़ेगा? नहीं जागरूक होना पड़ेगा। सर कितना टाइम लगेगा हम लोगों को जागरूक होने? हाँ ये तो बहुत टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा 4 साल लगेंगे। जी नहीं, अब तो बहुत टाइम हुआ है, ऐसा थोड़ा ही। जब इंसान तो अकल तो रखनी चाहिए इंसान को इतनी, अपना आप की खुद ही। और कितना टाइम लगेगा? 2 महीने तो हो गए, अब कब तक समझाएगा इंसान को? बहुत टाइम हो गया है। उब चुके हैं इस लॉकडाउन से, अब ऐसी व्यवस्थाएं हों कि पूरी तरह से खुल जाए कि धीरे धीरे खुले? धीरे धीरे खुले जी, धीरे खुले। लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे खुले, अचानक नहीं, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं। खुल जाएगा अब, बहुत सुविधा होगी बहुत। तो ये तस्वीरें ज़रूर हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग है, उस पर लोग जागरूक तो करते हैं, लेकिन जब जो शॉप्स वाला या डॉक्टर है, जब वो उन्हें मना करते हैं तो वो उस पर भड़कते भी नजर आते हैं। ऐसे में ये भी दिक्कतें आ रही हैं। अब इन साहब ने तो बता दिया कि मजबूर हैं, क्या करें, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे, आगे बढ़ गए। होलसेल मार्केटों में जाकर दुकानों के सामने समझो बाढ़ सी आ गई। भीड़ इस कदर कि किसी को क्या समझा दे, क्या सुन ले और क्या सुना दे। इस वक्त मैं पहुंचा हूं होलसेल के मार्केट में। यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, 4th लॉकडाउन के दौरान कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं अभी सेम है, कोई इनमें तब्दीली नहीं हुई है, यानी कि जो सामान है वो सिर्फ डिलीवर होगा, यहाँ पर ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन एक दुकान ऐसी भी है जहाँ पर भीड़ सारे नियम कायदे कानून ज़बरदस्त तरीके से तोड़ती नज़र आ रही है। उसी लाइन में खुद पुलिस वाले भी हैं, खुद होमगार्ड भी हैं, और ये लाइनें और यहाँ पर मास्क की भी धज्जियाँ, और सबसे बड़ी बात कि जो दुकानदार हैं वो भी खुद मास्क पहनने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग है कहाँ, सामाजिक दूरी है कहाँ। लेकिन कम से कम मैं अपना माइक को लंबा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सर, आप ही की दुकान है क्या? आप ही गया भाई साहब, आप ही, लेकिन इतनी भीड़। चौहान साहब आप ही गया, चौहान साहब। नहीं सर, आपका मास्क भी आपकी चौहान साहब। सर मास्क अभी चाय पी थी इसलिए हुआ है, इसलिए उतारा था, चाय पी थी अभी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भीड़ तो है, इधर सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा सकता है कि भीड़ जब रिकॉर्ड तोड़ देती है, इस तरीके से टूटती है, तो कहीं ना कहीं हैरानी ज़रूर होती है। और ये ज़रूर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग दुकानदार कब तक किसको जागरूक करेगा, या करेगा भी कितनी बार करेगा, और करना तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो भीड़ है। ये जो है होलसेल का मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ग्राहकों की लाइनें हैं। एक इधर दुकान है, वहाँ की अगर बात करूँ तो उसकी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए कि वहाँ पर जो है ग्राहक आने का सिलसिला लगातार जारी है, ये आप देखिए। और खुद जो है कोई तब्दीली आई नहीं है, और तब्दीली ना आने के बावजूद भी अभी भी इस मार्केट में भीड़ है। तो कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि डिलीवरी को छोड़कर अब यहाँ से भी सामान मिलने लगा क्या। इस तरह की बातें लगातार दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं सामान, जबकि ये होलसेल का मार्केट है, जिनको डिलीवरी के ज़रिए ही सामान पहुँचाना है, यानी कि खुद अब तक कोई तब्दीली नहीं है ये। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सार्थक को कहूँ कि वहाँ पर अगर जूम करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। लोग सामान तो ले जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार लगातार यहाँ पर भी आ रहे हैं, और दुकानदार से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। ये होलसेल का मार्केट है, यहाँ पे तो कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन दुकानों पर अभी भी भीड़ है। जब डिलीवरी की बात हुई है तो भीड़ क्यों हो रही है, क्या बात हो गई? अब तो क्या कह सकते हैं, दुकानदारों के ऊपर भी थोड़ा सा वो है, और प्रशासन को भी चाहिए कि वो सख्ती करें थोड़ा सा। जो ऐसा होलसेल का मतलब ये है, एक दुकानदार मोहल्ले का वो 5 किलो सौदा ले जाएगा, वो होलसेल में गिना जाता है, उसको परचून बेचेगा। वैसे तो जो कायदा ही है, और कट्टा है वो थोक में जाएगा। जो परचून में को किलो 2 किलो को तो जानने वाला है, कोई दे देता, हम तो देते ही नहीं। तो ये चक्कर है और कुछ नहीं है। और होम डिलीवरी है, कट्टे कोई कर ही नहीं सकता किसी की, मतलब मान लेना का से आ जाएगा ये कट्टा में, तो 20 रुपये 30 रुपये कौन देगा कट्टे के? महंगाई हो जाएगी। वो आवेगा अपने रिक्शा वाले को भेज देगा, पैसे देकर उठा ले जाता है। तो इसलिए मुमकिन भी नहीं होता कि एक गट्टा जो है वो भेज दिया जाए। भेज नहीं सकते, कोई नहीं भेज सकता, मैं क्या भेज सकता हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रशासन की एक गाड़ी भी आई है जो अनाउंसमेंट कर रही है। जैसे ही हमारा कैमरा घूमा, अधिकारियों की भी आवाजाही शुरू हो गई। गाड़ी की अनाउंसमेंट हमें भी सुनाई दे गई। अभी लॉकडाउन 4 में व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं
लिहाजा अधिकारी साहब से हमने भी पूछ लिया, होगा क्या या सिर्फ अनाउंसमेंट होगा, एक्शन कब। सर अभी जो ये होलसेल का मार्केट है, काम तो यहाँ पर डिलीवरी का होना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। आखिरकार कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है या सेम है? अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी कोई दिशा निर्देश जिला प्रशासन से हमें नहीं मिला है। अगर कोई परिवर्तन होगा तो इन लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन जो भीड़ जिन दुकानों पर लग रही है उन पर कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई कार्रवाई भी हो सकती है, या सिर्फ अभी उनको कहकर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी और पुलिस को पूरे अधिकार दिए गए हैं। और पहले हम आज इनको थोड़ा सा बता देते हैं 10 मिनट में, क्योंकि आज पहला दिन है लॉकडाउन 4 का। हो सकता है इनको कोई कंफ्यूजन या गलतफहमी हुई हो। अगर फिर भी ये नहीं मानते हैं तो तत्काल कार्रवाई अभी होगी। उसके बाद अधिकारी तो गाड़ी से उतरकर जागरूक करने निकल पड़े। बताने लगे कि भिंडी बाजार मत बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। चौथा लॉकडाउन जारी हो गया, बदला कुछ नहीं। लॉकडाउन 4 में जिला प्रशासन की ओर से अभी किसी भी प्रकार से कोई रिलैक्सेशन, कोई छूट जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। जब तक आपको लिखित में अवगत ना कराया जाए, अपने स्तर से किसी भी प्रकार से व्यवस्था में परिवर्तन ना करें। आप ये दुकानें बंद कीजिए, आप इसे बंद कीजिए, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और समाज में परिवर्तन लाने की हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। हेडलाइंस इंडिया अपनी रिपोर्ट से लोगों को जागरूक करता रहेगा। सतर्क रहें, घर पर रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आए दुकानों से अब भीड़ गायब होने लगी है। जैसे जैसे गाड़ी आई और जो ग्राहक थे वो निकल चुके हैं, इधर खड़े हो गए हैं। और यही सवाल है कि आखिरकार क्या हो रहा है। सर से बात करते हैं। सर अभी तो सिर्फ डिलीवरी की बात हो रही है, लेकिन ग्राहक भी लगातार नजर आ रहे हैं। जी सर, ग्राहक लगातार नजर आ रहे हैं दुकानों पर। क्या व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ हो रहा है या अभी हो नहीं सकता, डिलीवरी करना बेहद मुश्किल है? नहीं हो रहा है, सब चल रहा है, सही चल रहा है, सामान्य चल रहा है। लेकिन आम लोग भी जो है वो खड़े हैं, होलसेल की दुकानें हैं, जो जनता है जिन्हें थोड़ा बहुत सामान चाहिए वो तो वैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन आखिरकार दुकानों पे इतनी भीड़ हो क्यों रही? नहीं, दुकानों की भीड़ क्या है, ये थोड़ी देखो, ये मार्केट इस प्रकार का है, दुकानदार भी है, पल्लेदार भी है, रेडे वाले भी है, लेबर भी, हर तरह का आदमी है। बगैर पल्लेदार, बगैर लेबर के इस बाजार में काम चलता नहीं है। हर शख्स को डिलीवरी करना मतलब व्यावहारिक नहीं है क्या? नहीं, हो रही है डिलीवरी, हो रही है डिलीवरी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन सहयोग दे रहा है, हम भी सहयोग दे रहे हैं। प्रशासन के साथ कदम ताल मिला के चल रहा है व्यापारी, ऐसा नहीं है। अब देखो ये तो 100 आदमी है तो सबको तो संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रजातंत्र है ये, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, जो कर रहा है प्रशासन बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो लोग जो है सहयोग देने को तैयार हैं और लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी हो भी रही है। इक्का दुक्का कुछ लोग आ गए तो उनसे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर लोग अपना सामान लेने सुबह सुबह आ जाते हैं और इसलिए ये भीड़ नजर आ रही है। लगातार लॉकडाउन 4 की खबरें आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि समाज में परिवर्तन हम ला कर छोड़ेंगे। अपने सहयोगी सार्थक के साथ नवीन चौहान, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।